यहाँ रुकना नहीं चाहता, तुम क्यों उसे रोकना चाहती हो? उसे आवाज दी। क्या कहा? उसने कहा वो बाबा का बेटा है, उसे झील बुला रही है। पागल है, पागल, एकदम पागल। और तू क्या कर रहा था? तूने रोका क्यों नहीं उसे? मैंने बहुत रोका, इसलिए मैं आपको बुलाने बाबा हम चप्पू ले गए। चप्पू लो और चलो, हम नाव लेके चलते हैं। रुक जाओ, पानी लेके आओ। रुक जाओ। आज भी वो झील में अपनी मर्जी से, मैं उसकी माँ हूँ, माँ। जब मैं उसे नहीं रोक सकती तो तुम उसे क्या? ज़ैद, ये उसका पागलपन है, पागलपन। हमें जाने दो उसको बचाने के लिए। क्या कर रही हो माँ? जाने दो हमें। कुछ नामसाइल हालात की वजह से इसमें थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। कुछ सालों से ये बंद पड़ा था। अब अगर आपको मालूम ही होगा कि अब कश्मीर में कुछ गिने चुने थिएटर कर रहे हैं। इससे पहले हमने सुनने में आया है कि 72 गांव ऐसे थे जहां से बांड आते थे जो परफॉर्म करते थे। अब ये कुछ गिने चुने गांव तक ही महदूद है और आगे जब इसके बारे में सोचा जाता है तो मुझे कुछ खास इसमें अब नज़र नहीं आता है, क्योंकि जो आपको पता ही है कि एक आर्टिस्ट को काम चाहिए, काम नहीं है, काम बिल्कुल भी नहीं। 60 मर गई में हजरत ये पन कार अपनावान बे तम तैयार कह बह लकट लकट बच्चे हेचनावान ये दुत गवर्नमेंटन अत कुन तवजुद यम कि तवजुद सत जवानन यह सा अचे थोड़ा बहुत अमिच ये माय बढ़ेक ये अकेडमी बस तिहुंद शुक्रगुजार पत्मो 3 वरियों पे वोत तिमन न ओल्ड पेंशन कुन न ग्रांट कुन। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि थिएटर रिवाइव होगा, उस शान में आएगा जिस शान में इसको हम लाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल ज़िंदगी थोड़ी बहुत तेज़ हो गई है, फास्ट लाइफ हो गई है, तो थिएटर में लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो लेकिन थिएटर की अपनी अहमियत जो है सो तो है ही। तो नौजवानों में खासकर बहुत कुछ गिने चुने नौजवान होते हैं जो इसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि थिएटर बहुत मेहनत, बहुत लगन मांगता है। ये रातों रात आपको शोहरत नहीं देता, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वक्त देना पड़ता है, तो तब जाके आपको एक सेटिस्फेक्शन और एक मकाम मिलता है। ये कश्मीर में थिएटर का रिवाइव करना इतना इजी नहीं है जितना जम्मू, दिल्ली या बॉम्बे में है। तो यहाँ के लिए क्योंकि कश्मीर के पॉलिटिकल हालात भी, वैसे हालात भी बहुत डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ के लिए थोड़ा ये काम मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल काम को करने में ही मज़ा है और हम इस काम में लगे हुए हैं।